हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 20 से 29 मई तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन वालों की लव रीडिंग। अगर आप रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन से में फिट मत कीजिएगा। एक ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा। लास्ट 10 of wands, 2 of pentacles and 6 of cups, ace of swords, king of cups, 9 of swords, 5 of swords, justice, जेमिनी। देखिए, बात करते हैं कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप, जो पुराना रिलेशनशिप था, अगर वो ख़त्म हुआ था या अब आप उस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो देखिए कम्युनिकेशन तो आपको करना पड़ेगा, बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है आपका पहले भी ये रिलेशनशिप खराब क्यों हुआ है। खराब इसलिए है क्योंकि आपने उनसे कम बातचीत की थी। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे आप उनसे, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, लेकिन आपको बातचीत करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन क्या आपके बारे में सोचता है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। टाइम तो देखिए आपको देना पड़ेगा अपने पर्सन को। आप अगर अपने पुराने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, चाहते तो हैं आप, देखिए जाना भी उनके पास ही जाता है, लॉन्ग टर्म के साथ जाना चाहते हैं, मतलब ऐसे नहीं टाइम पास के लिए, आपको लंबे टाइम के लिए अपने पर्सन के पास जाना है, डेफिनेटली जाना है। पर आपका बस एक वीक पॉइंट है कि आपने उनसे कम्युनिकेशन नहीं किया या बहुत कम कम्युनिकेशन किया। तो देखिए, अगर आप ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं और सही करना चाहते हैं और उनके साथ ही जाना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए। बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की। देखिए, समझ बहुत है, अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, ठीक है, पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो जुबान जुबान बोल सकते हैं, किसी किसी की जुबान ऐसी होती है ना कि लाइक दैट, मेरे को भी कहावत याद नहीं आ रही, लेकिन एक चीज होती है कि उसका सांप का काटा पानी नहीं मांगता। तो कोई कोई पर्सन ऐसे होते हैं कि बोलते ही है ना तो अच्छा नहीं बोलते, बोलते ही झगड़े वाली बात करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ना तो उन पे वो चीजें संभलती हैं और अननेसेसरी लोगों को एनिमीज बनाते हैं, दुश्मन बनाते हैं। हैंडल नहीं करना आता चीज, पर्सन को बोल देते हैं, जो मुंह में आता है बक देते हैं। ये नहीं पता कि सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका आपकी जो है इमेज क्या निकल के बाहर आ रही है उस पर्सन के आगे, ये नहीं देखते। बस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, ड्रामास ये चलता है। तो आपके पर्सन का कहीं ना कहीं ये सीन मेरे को लग रहा है कि उनका ऐसा बिहेव है कि वो जो बिना सोचे समझे बोल देते हैं ना, चीजें वहां पे बिगड़ जाती है। तो एनिमीज मत बनाइए। अगर आप बोलते ही ऐसा है कि सामने वाला कोई भी पर्सन हो वो बुरा ही मानेगा, तो प्लीज सोच विचार करके कम बोले, नपा तुला बोले, चीजें खराब मत कीजिए। जो सोचता है ना कि मैं तो बोल देता हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, दूसरों के लिए जो भी वो कभी कभी अपने लिए भी बिटर हो जाता है, अपने लिए भी वो जहरीला हो जाता है, पॉइजन का काम करता है वो, अपने घर वालों के लिए या अपने ही रिलेशनशिप को खा जाता है वो। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बोलते ही गंदा है, तो थोड़ा काम डाउन रहिए, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। अगर कोई आपके बारे में ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, तो वो विचार कीजिए। सामने वाले पर्सन से आप बोले ही मत। अगर आपको लगता है आप फिर भी गंदा ही बोलेंगे, तो भाई मत बोलिए, मत बोलिए, चुप रहिए, चिपिंग जिप कर लीजिए अपने मुंह को। अगर आपको गंदा ही बोलना है तो मत बोलिए, मेरा मानना है, या आप फिर साइलेंट हो जाइए, ठीक है। बीइंग सेल्फिश बनिए। अगर आप पे चुप रहने से आपका रिलेशनशिप सही होता है तो डेफिनेटली कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके चुप रहने से नहीं,
बोलने से रिलेशनशिप सही होता है तो बोलिए, पर नाप तोल के अच्छा बोलिए, गंदा मत बोलिए, प्लीज गंदा मत बोलिए। ना खुश है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि मेरी जो जबान है, जबान, टंग, वो जो टंग है मेरी वो गंदा ही बोलेगी, तो उससे कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली ना खुश। लॉयल हैं, लॉयल, लॉयल का क्या करेंगे? अच्छा आप बताए, अगर आप बोलेंगे ही गंदा तो लॉयल का, लॉयल्टी का करेंगे क्या? आप कुछ नहीं कर सकते। पहले जबान को संभाल के बोलना सीखे, दूसरे पे उंगली करने से पहले ये देखे कि आपकी तरफ कितनी उंगलियां आ रही हैं। ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है तो आप भी नहीं हो, ये वाली चीज भी रखिए। ठीक है, बात करते हैं आउटकम की। मिथुन जेमिनाई के रिलेशनशिप का आउटकम। नाइट ऑफ फोन्स, किंग ऑफ फोन्स, सेवन ऑफ फोन्स। देखिए, बात करते हैं आपके आउटकम की। देखिए, मैंने कहा गलत फहमियों को दूर करना ही पड़ेगा। अगर रिलेशन बस आना है आपको तो आपको गलत फहमियों को दूर करना पड़ेगा, दोनों पार्टी की को गलत फहमियों को दूर करना पड़ेगा। इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन चीज़ों को अगर आप शांतिपूर्वक चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं जेमिनाई मिथुन, तो उसको शांति से मिच्योरिटी दिखाते हुए सॉल्व कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके साथ ही रहना चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो टंग है या जबान बोल सकते हैं, वो थोड़ी सी आपको दुखी करती है, क्योंकि उन्हें शायद सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। चीजें हैं, गलत फहमियों को दूर कीजिए। अगर आप उनके साथ चीज़ों को क्लियर कट करके बिल्कुल सही करके चीज़ों को सही करके चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली चलिए, और कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए शांति से। अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपने चीज़ें खराब की थी तो उनको लेट गो कीजिए, उनको एक तरफ रखिए, शांति से ये कहिए कि भाई ठीक है, पास्ट की चीज़ें पास्ट में छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। बॉटम ऑफ द डेक क्या कहता है? नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, बॉटम ऑफ डेक क्या कहता है? रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, प्यार बहुत है आप लोगों में, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा ये। बस थोड़ी सी मैं कहूँगी आपके पर्सन को थोड़ी सी अपनी जबान पे थोड़ा सा काम कीजिए। ठीक है, और आप जेमिनाई मिथुन आप कम्युनिकेशन कीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।